Hello student, welcome back to Chemistry Quiz. So in the previous lectures we studied the pH scale and its importance in daily life. तो बेटा इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, पीएच स्केल पढ़ चुके हैं ना, और डेली लाइफ में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो टुडे इन पार्ट 5 वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट आर एसिड्स। तो इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, व्हाट आर सॉल्ट ना, फैमिली ऑफ सॉल्ट या पीएच ऑफ सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट किसे कहते हैं बेटा। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। तो जैसे सबसे पहले क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज ए सॉल्ट, कह सकते हैं व्हाट आर सॉल्ट्स, है ना। सॉल्ट क्या है तो आप अच्छे से जानते हो, सबने पढ़ा है कि जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो बनने वाला कंपाउंड है वो क्या है बेटा, आपका सॉल्ट है, और प्लस वाटर वहां से फॉर्म होता है। ठीक है, सॉल्ट इज ए कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड, एक बार एन लगाना है, दो बार लग गया। ठीक है, एन एसिड रिएक्ट विद बेस, तो जब एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस के साथ, तो वहां से जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्ट। ठीक है, और प्लस वाटर भी वहां से फॉर्म होता है। ये सभी आप अच्छे से जानते हो बेटा, क्लियर ये बात। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें हम, मतलब आई मीन रिएक्शंस देखें इसके। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है वो, तो यहाँ से NaCl निकाल लेता है और प्लस वाटर फॉर्म करता है। तो ये NaCl है, यानी कि इसे मैं कह सकता हूँ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नाम भी लिख लिया करो। ठीक है, NaCl क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड और वाटर यहाँ से फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये जो NaCl बना है, तो सोडियम क्लोराइड बना, यही क्या है बेटा, आपका सॉल्ट है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। पढ़ने वाले बेटा हम द जेनेटिक ऑफ सॉल्ट, है ना, या फैमिलीज, ये कह सकता हूँ फैमिली ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की फैमिली के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो कह रहा है वो सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस को हम क्या कह सकते हैं, कैटायन भी बोल सकते हैं, बिलोंग टू द सेम फैमिली। यानी कि जिन सॉल्ट में पॉजिटिव आयन या कैटायन होता है, जिन सॉल्ट में सेम पॉजिटिव आयन या कैटायन होता है बेटा, वो एक ही फैमिली के मेंबर कहलाते हैं, या वो एक ही फैमिली कहलाएगी। भाई जैसे मैंने यहाँ देखा NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, मैं देख रहा हूँ यहाँ से Na2SO4 सोडियम सल्फेट होता है, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे NaNO3 सोडियम नाइट्रेट होता है। तो इन जब आप NaCl को ब्रेक करोगे तो यहाँ पे Na पॉजिटिव में ब्रेक होगा प्लस Cl नेगेटिव में होगा। सेम अगर मैं देखूँ यहाँ पे Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में होगा, और NO3 में देखो Na पॉजिटिव प्लस NO3 1 नेगेटिव होगा। अब तीनों केसों में क्या देखो, सेम पॉजिटिव आयंस आपको देखने को मिला नहीं मिला इन तीनों साल्ट में। कौन सा सेम पॉजिटिव आयन, सोडियम पॉजिटिव, Na पॉजिटिव आयन। क्लियर, देखो यहाँ पे तो ऑल कंटेंट Na पॉजिटिव आयन, तो सभी क्या कर रहे हैं, ये तीनों ही क्या कर रहे हैं, Na पॉजिटिव आयन कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ इन सभी में आप लोग इन सभी में आपने क्या देखा, Na पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ, ये सोडियम फैमिली के ही क्या है बेटा, मेंबर है। ठीक है, ये तीनों क्या है, सोडियम फैमिली के मेंबर होने वाले। ठीक है, अगर मैं यहाँ देखूं बेटा, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट है, और पोटेशियम नाइट्रेट है, तो अगर इन्हें भी आप ब्रेक करोगे तो सभी में आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिव आयन, यानी कि K पॉजिटिव आयन आपको देखने को मिलेगा, पोटेशियम आयन। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात होने वाली है, ऑल कंटेंट K पॉजिटिव आयन। तो यहाँ भी आप क्या देख रहे हो, इन सभी में आपको K पॉजिटिव यानी पोटेशियम आयन प्रेजेंट दिख रहा है बेटा आपको, इसलिए ये भी क्या है, ये पोटेशियम फैमिली के मेंबर है। ठीक है, सेम पॉजिटिव आयन होने चाहिए, तो तीनों केसों में, इन दोनों केसों में आप लोग देख रहे हो सेम पॉजिटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन के पोटेशियम आयन है, इसमें पोटेशियम आयन है, इसमें पोटेशियम। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये पोटेशियम फैमिली के मेंबर है और ये सोडियम फैमिली के मेंबर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। फिर क्या कह रहा है वो, द पीएच ऑफ सॉल्ट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यानी कि सॉल्ट का पीएच। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, पहले इन्हें ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। नोट, ऑल सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, मतलब सभी ऑल सॉल्ट, सभी साल्ट्स आर न्यूट्रल, सभी साल्ट्स
न्यूट्रल नहीं होते हैं। नॉट ऑल साल्ट्स आर न्यूट्रल, सभी साल्ट्स न्यूट्रल्स नहीं होते हैं। ठीक है, सभी साल्ट न्यूट्रल नहीं होंगे तो क्या होंगे, सम साल्ट्स आर एसिडिक, कुछ साल्ट एसिडिक होते हैं, सम आर बेसिक, कुछ बेसिक होते हैं, एंड सम आर न्यूट्रल, और कुछ न्यूट्रल्स होते हैं। यानी कि तीन स्टेज आपको देखने को मिली कि जो साल्ट होते हैं वो कैसे होता है, न्यूट्रल साल्ट भी होता है, ठीक है, एसिडिक साल्ट भी होता है और बेसिक साल्ट भी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नॉट ऑल साल्ट्स आर न्यूट्रल, सभी साल्ट्स क्या है आपके न्यूट्रल है, कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं और कुछ क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रल्स होते हैं। ठीक है, तो अब स्टेप बाय स्टेप हम तीनों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप देख रहे हैं द पीएच ऑफ साल्ट डिपेंड ऑन द एसिड एंड बेस यूज्ड टू प्रिपेयर इट। यानी कि किसी साल्ट का जो पीएच है इस बात पे डिपेंड करता है बेटा कि वह किस एसिड और किस बेस से मिलके बना होता है। द पीएच ऑफ साल्ट, साल्ट का जो पीएच होता है डिपेंड्स ऑन द एसिडिक बेस, एसिड एंड बेस, वो किस पे डिपेंड होता है, एसिड और बेस यूज टू प्रिपेयर इट, जिससे मिलके बना होता है। ठीक है, पर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो इसी साल्ट का जो पीएच होता है वो बेटा इस बात पे डिपेंड करता है कि वह किस एसिड और किस बेस से प्रिपेयर हुआ है, यानी किससे, किस एसिड और किस बेस से मिलके बना है, वो इस बात पे डिपेंड करता है किसी पीएच का, यानी किसी साल्ट का पीएच किस बात पे डिपेंड करता है कि वो किस एसिड और किस बेस से मिलके बना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा होगा, हु विंस द बैटल्स, सोचो कौन जीतने वाला है इनमें, एसिड जीतने वाला है, बेस जीतने वाला है। ठीक है, तो ये अब कौन जीतने वाला है किस बात पे डिपेंड करता है बेटा, तो वो डिपेंड करने वाला है, देखो इन बात पे, न्यूट्रल साल्ट, अगर न्यूट्रल साल्ट है हमारा, ठीक है, तो गेम क्या होने वाला है, टाई होने वाला है, ना तो आपका एसिड जीतेगा और ना ही बेस जीतेगा। ऐसा कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाता है, यानी कि एसिड भी आपका स्ट्रॉन्ग और बेस भी आपका स्ट्रॉन्ग हो, तो मैच टाई हो जाएगा बेटा, ना तो एसिड जीतेगा ना बेस जीतेगा। क्यों, क्योंकि जो बनने वाला साल्ट है वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, और न्यूट्रल की वैल्यू आप जानते हो, न्यूट्रल का जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, 7 होती है। 7 में मैच टाई हो गया, ना तो एसिड जीता ना आपका बेस जीता। क्लियर है बात, ऐसे साल्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रल साल्ट। क्लियर है, और न्यूट्रल साल्ट में जो पीएच वैल्यू होती है कितनी होती है, आपको न्यूट्रल की पता है, पीएच 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 आ रही है तो काउंट कैसा है बेटा, आपका न्यूट्रल है। ठीक है, तो कौन जीता बताइए मुझे, मैच टाई हो गया, क्या हो गया, टाई हो गया बेटा आपका। ठीक है, कोई नहीं जीता। क्यों, क्योंकि इस बात पे डिपेंड करता है किन किन से मिलकर बना होता है, यानी किसी साल्ट का पीएच किस बात पे डिपेंड करता है कि किस एसिड और किस बेस से मिलकर बना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है तो मैच टाई होने वाला है, यानी कि जो कंपाउंड बन के आएगा साल्ट का आएगा, क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। आपको अच्छे से पता है कि न्यूट्रल पर पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 होती है आपकी। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अब एसिडिक साल्ट, द एसिड विन, कौन जीतने वाला है भाई, आपके एसिड जीतने वाला है। क्यों जीतने वाला है, अगर एसिडिक साल्ट है तो जाहिर सी बात है कि जो कैसा होने वाला है, जो साल्ट जो आपका एसिडिक नेचर का होने वाला है, यानी कि इसमें क्या लिया जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये कैसा होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, और NH4 क्या है, आपका वीक बेस है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब देखो यहाँ डायग्राम में देखो, ये वीक बेस है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग है तो बेटा क्या करेगा, ये तो इसे खींच लेगा। ठीक है, तो जो हमारा साल्ट बनेगा कैसा होगा बेटा, वो एसिडिक साल्ट होगा, क्योंकि अपने में मिक्स कर देगा, पता ही नहीं चलेगा इसका। ठीक है, तो क्या बना बेटा आपका, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, NH4Cl और प्लस वाटर, तो क्या फॉर्म हुआ, कौन सा साल्ट फॉर्म हुआ बेटा, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड कैसा साल्ट है बेटा, आपका एसिडिक साल्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड ले जा रहा है और बेस के ले जा रहा है वीक। ठीक है, तो कौन सा जाहिर सी बात है, स्ट्रॉन्ग जीतने वाला है बेटा आपका। ठीक है, और दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग, अगर उसने बोला एसिडिक साल्ट, तो एसिडिक साल्ट में क्या होने वाला है, जो पीएच वैल्यू होने वाली है लेस देन 7 होने वाली है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है 7 से कम
यानी कि 7 से 1 की तरफ को चलेंगे तो क्या होने वाला है, यानी कि 7 से कम अगर किसी पीएच वैल्यू हो तो जो सॉल्यूशन होगा या जो कंपाउंड होगा कैसा होगा, वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा ना, जो 7 पे न्यूट्रल होता है और 7 से 14 तक क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो 7 से तो जब एसिडिक साल्ट जो होगा उसकी जो पीएच वैल्यू है वो लेस देन 7 आनी चाहिए। ठीक है, अगर अब देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड ले जा रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड का की वैल्यू क्या हो सकती है, पीएच 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, 0 1 2 3 यहाँ तक क्या होता है स्ट्रॉन्ग, और बाकी क्या होता है वीक एसिड होता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की जोन में आते हैं बेटा आपको। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैं पढ़ा चुका हूँ कि, तो एक बार वहां पे आप विजिट कर सकते हो बेटा, तब ये कॉन्सेप्ट आपको इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बेसिक साल्ट, तो बेसिक साल्ट का मतलब समझा ना, स्ट्रॉन्ग बेस लिया जा रहा होगा, तो द बेस विन आपके कौन जीतने वाला है, क्षार जीतने वाला है बेटा आपका। ठीक है, वीक आपके क्या लिया जाएगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, आगे ना बेस कैसे लिया जाएगा बेटा आपका, स्ट्रॉन्ग लिया जाने वाला है। ठीक है, तो जो साल्ट बनेगा कैसा बनेगा, वो बेसिक साल्ट होगा। जैसे CH3COOH, ये क्या है बेटा आपका, एसिटिक एसिड है। ठीक है, ये क्या है बेटा आपका, एक एसिड है, और कैसा एसिड है, वीक एसिड है। ठीक है, कुछ बच्चे सब क्या समझ लेते हैं, बेस समझ लेते हैं, क्यों, लास्ट में देख लेते हैं भाई OH एन OH आ रहा है ना, ऐसा नहीं है। तो आप लोग ध्यान देंगे, CH3COO नेगेटिव होता है प्लस H पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये एसिड होता है। ठीक है, ध्यान रखना, बट कैसा एसिड होता है, वीक एसिड होता है। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से बनाता है CH3COO, जिससे हम बोलते हैं बेटा सोडियम एसिटेट, और प्लस यहाँ से क्या फॉर्म करता है, वो वाटर फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये जो सोडियम एसिटेट बना बेटा आपका, ये कैसा साल्ट है बेटा, ये बेसिक साल्ट है। तो ठीक है, बेसिक साल्ट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या लिया गया है, बेस क्या लिया गया है बेटा आपका, स्ट्रॉन्ग लिया गया है। और बेसिक सॉल्ट में जो पीएच वैल्यू आती है आप जानते हो कितनी आई, ग्रेटर देन 7, यानी कि 7 से ज्यादा आने वाली है। अब 7 से 14 की तरफ को चलोगे तो आप क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होने वाली, बढ़ने वाली बेटा। ठीक है, तो अगर बेसिक साल्ट बना है तो आपको जाहिर सी बात है 7 पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगी। ठीक है, तो देखो दोनों की फाइट हो रही है भाई, वीक एसिड अब स्ट्रॉन्ग बेस है, तो भाई सीरीज बात है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस है ना, मिला देगा अपने में, इसका अस्तित्व ही खत्म कर देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल अस्तित्व खत्म कर देगा, ये इसमें मिक्स होगा, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा आपका, बेसिक सॉल्यूशन बनेगा ना, बेसिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो ऊपर ही बता दिया था कौन जीतने वाला है, बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस जीतने वाला है, क्यों जीतने वाला है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है और एसिड क्या है आपका, वीक है। ठीक है, तो द मास्टर साल्ट सिंथेसिस मैट्रिक्स, या हम कह सकते हैं बेटा इसे समरी टेबल। अब तक आपने क्या पढ़ा, वो सारी बातें यहाँ पे आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, तो जैसे न्यूट्रल साल्ट में हमने देखा था, न्यूट्रल साल्ट का मतलब, न्यूट्रल समझिए आप, न्यूट्रल पीएच वैल्यू 7 आने वाली है, और जो एसिड और बेस लिए जाएंगे वो कैसे लिए जाएंगे बेटा, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिए जाएंगे, और पीएच वैल्यू क्या आने वाली है बेटा, 7 आने वाली है। जैसे एग्जाम्पल में आपने क्या देखा था, सोडियम क्लोराइड बना था आपका। और वहीं में एसिडिक सॉल्ट की बात करूं बेटा, तो एसिडिक सॉल्ट में एसिड नाम पे है रहा, तो इसका मतलब समझ जाना वहां पे स्ट्रॉन्ग लिया जा रहा है, एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी जो पीएच वैल्यू है वो लेस देन 7 आने वाली है, यहाँ पे पीएच होता है। ठीक है, तो पीएच वैल्यू लेस देन 7, 7 से कम पीएच वैल्यू आने वाली है। जैसे हमारा जो साल्ट बना था वो क्या था बेटा आपका, अमोनियम क्लोराइड था। अगर मैं बेसिक साल्ट की बात करूँ तो बेसिक का मतलब बेस स्ट्रॉन्ग होने वाला है, तो एसिड कैसा होने वाला है बेटा आपका, वीक एसिड, और बेस कैसा होने वाला है बेटा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और इसकी जो पीएच वैल्यू है वो ग्रेटर देन 7, यानी कि 7 से ज्यादा आने वाली है। ठीक है, और इसका जो सॉल्ट बना था वो कैसा बना था, सोडियम एसिटेट, CH3COONA, तो नाम भी लिख लिया करो बेटा इसका, सोडियम एसिटेट। ठीक है, तो आपको ऐसे अच्छे से ध्यान रहेगा कि इसका नाम क्या होने वाला है बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, बोर्ड में क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, व्हाट इज ए सॉल्ट, है ना, व्हाट इज मीन बाय फैमिली ऑफ सॉल्ट, तो वही आर सम सॉल्ट्स एसिडिक एंड सम बेसिक, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट, पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, या व्हाट इज द पीएच ऑफ NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं सारा इसमें बता चुका हूँ बेटा आपको। ठीक है, अगर ठीक है बेटा, तो आई होप ये सारी बातें बेटा आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। तो टुडे वी लर्न व्हाट
और साल्ट है ना, फैमिली ऑफ साल्ट, पीएच ऑफ साल्ट, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल साल्ट। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी कॉमन साल्ट एंड क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है। तो ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट में। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू केमिस्ट्री क्विज। ओके बेटा।